हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2010 में पूछा गया था। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2,1 एंड B 5,-8 such that AB upon में AP equal में 3/1 if P lies on the line 2x minus y plus k equal में 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके आपको कोऑर्डिनेट भी पता है। पी उसको डिवाइड कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट को पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। साथ ही हमें बता रखा है ए बी अपॉन में ए पी कितना है, 3/1 है। इसके बाद हमें बता रखा है कि पी जो लाई कर रहा है ना, जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो लाइन की इक्वेशन हमें बता रखी है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल में 0 है। आपको के की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, आपको पी के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे। जब आप पी के कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे तो आपको इस इक्वेशन को फिल करने हैं। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको इजीली के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे विजिबल है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की मदद से ही आप एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लेंगे, मतलब कि आप पी के कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। जब आपके पास पी के कोऑर्डिनेट होंगे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको पी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पी के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई मान लिया। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू पता करेंगे। अब उससे पहले जो आपको गिवन था ना, ये ए बी अपॉन में ए पी इक्वल में 1/3, ये नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए बी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी इक्वल में 1/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई ए पी हो जाएगा। 3 ए पी लिख सकते हैं आप इक्वल में 3 AP लिख सकते हैं और इक्वल में मेंशन करके आप AP प्लस BP कर दीजिएगा, क्योंकि AP प्लस PB 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 मल्टीप्लाई होगा AP से। अब यहाँ पे AP राइट हैंड साइड प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जगह माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने पे आपके पास आएगा 2AP इक्वल में BP। आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास AP अपॉन में BP इक्वल में 1/2 होगा। तो कहने का मतलब है जो 1/2 है ना, ये एक रेशो निकल गई है कि P डिवाइड कर रहा है AB को कौन सी रेशो में, 1/1/2 की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि 1/2 में P डिवाइड कर रहा है AB लाइन को। तो यहाँ पे जो आपके पास रेशियो आई है वो 1/2 आई है। इसका हम क्या यूज करेंगे ये समझिए। अब सबसे पहले आप सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, x1 हमारा 2 होगा, सेम इस तरीके से y1 हमारा 1 होगा, सेम इसी तरीके से आप देखिए x2 हमारे पास 5 होगा और y2 हमारे पास -8 होगा। m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये हमें क्यों पता होना जरूरी है, ये हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है आपको पी के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए। तो सबसे पहले m x2 होता है फॉर्मूला, तो m की वैल्यू क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x2 से, जो कि x2 की वैल्यू 5 है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस का साइन मेंशन कीजिए और n मल्टीप्लाई x1 कर दीजिए। n की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू भी 2 है। अपोन में आ जाएगा, ये आपका क्या होता है, m प्लस n होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इससे। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें पुट करनी होगी वैल्यू। m की वैल्यू क्या है, 1 है। m की वैल्यू क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई कीजिए y2 से, y2 की वैल्यू -8 है। तो 1 मल्टीप्लाई -8 होगा, प्लस का साइन मेंशन कीजिए और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस में 2 ही आएगा। इसके बाद आपको इसको आगे सोल्व करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 मल्टीप्लाई 5 5 होगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा। तो ये 5 प्लस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 मल्टीप्लाई -8 होगा, प्लस करके 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं -8 प्लस 2 अपॉन में 3। आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो यहाँ पे आपके पास 9/3 आएगा और यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पे आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, 3 है। सेम इसी तरीके से आपको आगे y की वैल्यू पता करनी है। तो -8 प्लस 2 करेंगे तो ये -6 आएगा। तो -6/3 आपके पास 3 के टेबल में -6 2 पे आता है। तो ये y की वैल्यू आ गई है, -2 क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स भी है। p के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए कि 3, -2 p के कोऑर्डिनेट्स है। अब जब आपको p के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं कि 3, -2 को है p के कोऑर्डिनेट्स, तो अब आपको सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के। अब x की जगह 3 पुट कीजिएगा, y की जगह -2 पुट कीजिएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, माइनस साइन मेंशन करके ब्रैकेट में -2 पुट कीजिएगा, क्योंकि एक तो माइनस इक्वेशन में भी है और y की वैल्यू भी माइनस में है। तो इस तरीके से आपको पुट करना होगा, प्लस के इक्वल में 0। आगे सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस के इक्वल में 0। इसके बाद हमारे पास प्लस करके 8 प्लस के इक्वल में 0 होगा। के की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो -8 आएगी। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था।
आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।